Hi, this is Priyanka and I'm going to tell you all the possible questions that CBSE may ask in your board exam. So let's begin with part 22, interhalogen compounds. So इसमें पहले तो पता होना चाहिए कि x डैश है क्या. अगर मैंने x को हैलोजन लार्ज साइज़ का लिया और x डैश को स्मॉल साइज़ का लिया तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं. इसमें बेसिकली इक्वेशंस ऐसी पूछी जा सकती हैं कि Cl2 और F2 अगर इक्वल वॉल्यूम में डालें तो उसका क्या रिजल्ट होगा, ClF. अगर F2 को एक्सेस में डालें तो क्या होगा, Cl2. F2 को एक्सेस में डाला तो ClF3 हुआ. अगर I2 और Cl2 को इक्वल डाला तो ICl. I2 और Cl2 में Cl2 को एक्सेस में डाला तो ICl3. और बैलेंसिंग भी आनी चाहिए. Br2 को यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, 3F2 के साथ डाला डाइल्यूटेड विद वाटर तो मिला 2BrF3 और यहाँ पे Br2 को 5F2 के साथ डाला एक्सेस में. इसमें दिया जाएगा ब्रोमीन के साथ F2 को एक्सेस में डाला. तो अब कहीं बच्चे ये सोच के 3 सोच के याद करके लिखेंगे 3 था क्योंकि बाकी दो में भी 3 था. नहीं, ये 5 है. 5F2 के साथ डाला तो हमें मिला 2BrF5. ओके. देन NCERT में एक टेबल गिवन है कि टाइप, फॉर्मूला, उनकी वो फिजिकल स्टेट और स्ट्रक्चर. तो इसमें मेन 3 कर लेते हैं जिनमें हमें स्ट्रक्चर्स आगे बोर्ड में बनाने में आए हैं काफ़ी बार. ClF3 है एक है BrF3 और एक है हमारा BrF5. तो ClF3 में क्या है, कलरलेस गैस है और बेंट टी शेप का इसका स्ट्रक्चर बनेगा. BrF3 का कैसा बनेगा, इसका भी बेंट टी शेप बनेगा और ये येलो ग्रीन लिक्विड है. और BrF5 कैसा है, कलरलेस लिक्विड है और इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा. ओके. फिर यहाँ आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे. पहले तो ये क्वेश्चन है कि डिस्कस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3, उसकी स्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी. तो BrF3 का पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे और फिर उसके वेस्पर थ्योरी के पॉइंट्स लिखनी है. कि सेंट्रल एटम फर्स्ट है, सेंट्रल एटम Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसीलिए 3 of these will form electron pair bond with the 3 fluorine atom leaving behind 4 electrons. Thus there are 3 bond pair and 2 lone pair. According to Vesper theory, these will occupy the corner of the trigonal bipyramid. फिर यहाँ पे मतलब पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग. द 2 लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन विच आर ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन. In addition, the axial fluorine atom will be bent towards the equatorial fluorine in order to minimize the lone pair repulsion. The shape would be that slightly bent T-shape थी, bent T-shape. बेंट टी शेप. ठीक है. फिर यहाँ पे है why ICl more reactive than I2. Interhalogen compound are more reactive than halogens except fluorine because XX bond जो है ICl bond से, फ्लोरीन को छोड़ के ICl bond से इन interhalogen is weaker. ये वाला जो है ये weak है. Then XX bond I के बॉन्ड से इन हैलोजन एक्सेप्ट फॉर FF बॉन्ड. इन अदर वर्ड्स ICl बॉन्ड जो है ना इज वीकर देन I बॉन्ड. मतलब ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ICl जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है I2 से. फ्लोरीन एक अलग केस है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे. यूजेज ऑफ इंटरहैलोजन क्या है, ये डायरेक्ट पूछा सकते हैं. यूज़ बताओ तो यूज़ में तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी होगी. U + ClF3 गिव्स अस UF6 + ClF. ओके. फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर आया BF5 का. ये कैसा बना है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बना है. फिर यहाँ पे ClF3 का आया, BrF3 का हम पहले देख चुके हैं. फिर यहाँ पे है F2 जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ClF3 से, बट ClF3 इज़ मोर रिएक्टिव देन Cl2. ऐसा क्यों, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फ्लोरीन. फ्लोरीन एक एक्सेप्शन है. उसके अलावा बिकॉज ऑफ XX डैश बॉन्ड जो होता है इंटरहैलोजन में वो वीक होता है देन XX बॉन्ड. एक्सेस को हम यहाँ क्या ले रहे हैं, हमने X लिया था जो हमारा लार्ज एटम है. जैसे मैंने I ले लिया और ये इससे छोटा वाला लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एडिन. ये देखो जैसे हमने बोला था कि X जो है वो हैलोजन है लार्ज साइज़ का और X डैश जो है वो स्मॉल साइज़ का है. सो यहाँ पे अगर मैं लेती हूँ अगर मैं I भी ले लूँ और ये ICl बॉन्ड लूँ तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा I वाला ICl बॉन्ड से. ठीक है. ओके. सो कहा था इंटरहैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन कंपाउंड
except fluorine, because this bond in interhalogen is weaker. ये bond weak है obviously इससे, then this bond except FF bond, because FF bond जो होता है weak होता है due to small size interelectronic repulsion. Okay, फिर है यहाँ पे BrCl3 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है BrCl5 से, क्योंकि जो Br है BrCl5 में वो +5 ऑक्सीडेशन है, वाइल BrCl3 जो है वो +3 है. एज Br इज़ मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन. हाँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Br ज़्यादा स्टेबल होता है देन +5 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. देयरफॉर इट इज़ अनस्टेबल एंड रेडिली रिड्यूसेस फ्रॉम +5 टू +3. ओके, सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है BrF. एक एक्सेप्शन था इन चीज़ में जो हमने पहले किया था कि BrF5 का एक्सेप्शन था. ठीक है, यहाँ Cl की बात हो रही है, F की नहीं हो रही. ओके, सो वाई फ्लोरीन डज नॉट प्ले रोल इन अ सेंट्रल एटम of a central atom in interhalogen compound, क्योंकि फ्लोरीन does not have d orbital, cannot show higher oxidation state. That's it.